हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 28। इसके अंदर हम देखेंगे आपका ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में कि किस तरीके से हम जो मैंने लूप वाली अभी जो प्रीवियस 3 वीडियो में आपको लूप सिखाया उसी के अंदर ये चीज हम यूज करेंगे। लूप के अंदर किस तरीके से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसके लिए। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया ये जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रेक एंड कंटिन्यू के लिए थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये सबसे ज्यादा यूज करी जाती है प्रैक्टिकल फॉर्म में। तो प्रैक्टिकल अभी इसका देखेंगे, बट इससे पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों को मेंशन कर रखा है। ब्रेक स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू जंप आउट ऑफ अ लूप। इट कैन बी यूज टू जंप आउट ऑफ अ स्विच स्टेटमेंट। इट ब्रेक द लूप एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूट द कोड आफ्टर द लूप। सिंपली इस चीज के अंदर मैंने मेंशन कर रखा है कि ब्रेक जो है ना, ये ब्रेक आपका स्विच केस के अंदर आपका ब्रेक होता था ना, कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई एंड देन उसको मैच कर गई तो देन उसके आगे वो लूपिंग करेगा ही नहीं। सेम वही चीज यहाँ पे हमें ब्रेक मिलता है। तो ब्रेक के केस में भी यही है कि अगर आपने कोई कंडीशन बनाई है इफ एल्स की और आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो देन उसके बाद वो आपका लूप वहां से एग्जिट कर जाएगा। एंड इसका अपोजिट होता है यहाँ पे कंटिन्यू। तो कंटिन्यू के लिए भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट जंप्स ओवर वन इटरेशन इन द लूप। वन टाइम ये क्या करता है कि वहां पे अगर मैच करती है, कंडीशन ट्रू करती है, और ट्रू करने के बाद में वो क्या करता है, उसी जो ट्रू करी है वैल्यू उस कंडीशन को वहां पे वो चेक करेगा। चेक करने के बाद में वो फिर क्या करेगा, उसको आगे कंटिन्यू करता रहेगा। इट ब्रेक इटरेशन इन द लूप एंड कंटिन्यूज एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट इटरेशन इन द लूप। मैंने आपको जैसे बता रहा हूं ना कि लाइक की अगर आपका कंटिन्यू वाला आपने लगा रखा है, ओके, और आपने इफ एल्स में कुछ लगाया है कि लाइक की ये कंडीशन आपको मैच कर जाए तो ये चीज आपकी स्टेटमेंट वहां चल जानी चाहिए, तो वो स्टेटमेंट आपकी चल जाएगी। बट उसके बाद भी वो लूप, जब तक आपने जो कंडीशन दी होगी ऊपर फोर के लूप में, वही चीज वो ट्राई करता रहेगा जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इन दोनों को मैं आपको समझाता हूं अब प्रैक्टिकल करके, क्योंकि ये तो थ्योरी हो गया, थ्योरी में आपको इतना ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, आई नो। अब चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे और एडिटर पे इसको करते हैं प्रैक्टिकल में। ओके, सो गाइस एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है पार्ट 28 जावास्क्रिप्ट ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट डॉट एचटीएमएल। सेम फोल्डर होने वाला है। ओके, एंड इसी के अंदर मैंने प्रीवियस वाला जो फोर लूप पढ़ाया था मैंने आपको, वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे ले रखा है, क्योंकि इसी के अंदर हम इस चीज को करने वाले हैं और बताऊंगा मैं कि किस तरीके से इसको चलाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने इनिशियल वैल्यू 1 रखी है, 10 रखा है हम यहाँ पे इसको चेक करवाने के लिए। इट मींस कि आपका x लेस देन इज इक्वल टू 10 है, तो उसके बाद वो इंक्रीमेंट करते हुए चले इसके अंदर। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस चीज को करेंगे कैसे। सबसे पहले मैं आपको ब्रेक समझाता हूं। ओके, मैं यहां से इस वाले स्टेटमेंट को अभी यहां से करता हूं रिमूव। अब देखिए आपको लूपिंग के अंदर अगर आपको कंडीशंस लगानी है इफ एल्स जैसी चीज, तो कैसे लगाते हैं। इफ लिखेंगे आप, इफ के बाद में x इज इक्वल टू 4। ओके, इट मींस कि आपकी वैल्यू यहां पे मैं पता कर रहा हूं कि वैल्यू क्या है आपकी 4 हो, अगर 4 मिलती है मेरे को, ठीक है, तो यहां पे मैं कर्ली ब्रेसेस होंगे, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं पेस्ट कर लूंगा अपनी ये जो स्टेटमेंट है, मेरे को इस चीज को चाहिए यहां पे। तो ब्रेक मैं रख लेता हूं। ओके, मैं यहां पे सबसे पहले क्या करता हूं, ये देखिए, तो यहां पे मैं अब कुछ और भी लिखना चाहूंगा। मैं लिखना चाहूंगा काउंट मी, और काउंट मी के बाद में मैं क्या करूंगा यहां पे, देखिए कैसे मैं इस चीजों को चला रहा हूं वो समझिए यहां पे। ओके, एंड यहां पे प्लस का साइन हम लेंगे एंड यहां पे मैं x, तो देखिए मैंने यहां पे डॉक्यूमेंट राइट काउंट मी को सबसे पहले स्ट्रिंग में लिया, देन उसके बाद कॉन्केनेट कराने के लिए यहां पे कॉन्केनेट कराने के लिए मैंने प्लस का साइन, देन x हमारा क्या है यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, एंड देन x ब्रेक की ब्रेक चाहिए हमें उसके बीच में। ओके, एंड देन यही सेम चीज मैं क्या करता हूं कॉपी एंड इफ के बाहर भी लाके प्रिंट कर देता हूं। ओके, इस केस में होगा क्या, अगर मैं इसको करूं यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा काउंट मी 1 से लेके 10 तक आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ओके, ये है नॉर्मल, इट मींस कि आपकी नॉर्मल लूप है और इफ की कंडीशन भी चल रही है आपकी, बट अभी वो वहां पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही उस चीज के लिए। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको करूंगा मैं अभी चेंज। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर, अगर मैं ये नंबर कर दूं और नंबर करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए काउंट मी लिखा आ रहा है 4 नंबर पे, ठीक है, जबकि मैंने यहाँ पे इफ के अंदर रखा है। आप समझ में आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए अब करूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा ब्रेक, जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रेक लिख दूंगा, ब्रेक लिखने के बाद करूंगा सेव, तो देखिए 4 से आगे आपका लूप चलेगा ही नहीं, जो कि मैंने अभी थ्योरी में आपको समझाया ना कि अगर आप ब्रेक यूज करते हैं लूप के अंदर और लूप में भी आपकी कंडीशन वाइज यूज करते हैं, तो उसके बाद आपका लूप वहां पे वर्किंग होगा ही नहीं। ओके, तो ये हो गया पहला केस कि अगर आपको कोई भी लूप डिस्ट्रॉय करना है, इट मींस कि एग्जिट करना है अपनी कंडीशन ट्रू करवाने के बाद में। अब बात करते हैं इसके बाद में, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे आपका लूप आपकी कंडीशन ट्रू होने के बाद में भी, तो देखिए कैसे, तो उसके लिए मिलता है यहां पे हमें कंटिन्यू।
तो यहां पे आपने देखा कि अगर मैं कंटिन्यू और ब्रेक नहीं भी यूज कर रहा तब भी वो चीजें चल रही थी, बट अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू करना तो यहां लिख दूंगा मैं कंटिन्यू और यहां करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए 4th नंबर पे आपका काउंट मी लिखा हुआ लिख रहा है, इट मींस कि आपको यहां पे दिख रहा है, एंड देन बाकियों पे नंबर लिख रहा है जो कि मैंने बाहर एग्जीक्यूट करा हुआ है इफ के बाहर में। ठीक है, तो ये दोनों आप चीजें समझ रहे हैं कि लाइक कि ब्रेक आपका और जो कंडीशन है आपका जो कंटिन्यू है आपका, ये दोनों आपकी किसके लिए यूज होती है, आपकी लूप के लिए यूज होती है, और वो भी किसके साथ में, स्टेटमेंट्स के साथ में, इफ एल्स की कंडीशंस या स्विच केस, जैसे मैंने स्विच केस में आपको ब्रेक पढ़ाया था आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने आज इसकी वीडियो में आपको पढ़ाया, इसकी प्रैक्टिस करें। आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका फाइंड इवन एंड ऑड नंबर को, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इवन एंड ऑड नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।